भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और जिसपे विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज कांग्रेस नेता शिशिर कौंडेली जी। शिशिर कौंडेली जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो यही थैंक यू सवाल है थैंक कि यू। जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, ये एक मुद्दा बन गया है। देखिए, दरअसल क्या है कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति जो सरेंडर करता है पुलिस के सामने, और सरेंडर करने के बाद अगर पुलिस उसको गोली मारती है, तो फिर पुलिस को जो मतलब पुलिस का जो दायित्व है और कोर्ट का जो दायित्व है, दोनों में तो अंतर नहीं दिखता है ना। पुलिस ही सजा दे रही है, तमाम कोर्ट्स को बंद कर देने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि पिछले 5 महीने में लगभग 29 एनकाउंटर्स हुए हैं बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि क्या एनकाउंटर्स में सीआरपीसी का 176 जो कहता है जुडिशियल इंक्वायरी हुई, क्या एनएचआरसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया पुलिस ने एनकाउंटर्स के वक्त? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं एनकाउंटर्स के रिगार्डिंग, उसको फॉलो किया पुलिस ने? नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से अंधेरगर्दी चल रही है बिहार में, और बिहार का आईएएस और आईपीएस ये गुंडा हो गया, तो कटिंग ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी ये दोनों जो है, इसको लगाम लगाने की जरूरत है। और बिहार सरकार इसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव ले, और जिस प्रकार से भरत तिवारी का मर्डर किया पुलिस ने, तमाम पुलिस कर्मियों को जो है वो सजा हो, और ट्रायल एक्सपेडाइट करवा करके सजा हो, इसकी मांग हम करते हैं कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा जैसे कि ये भी कहा जा रहा है, पुलिस ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने ये गोली इसलिए चलाई थी क्योंकि जो भरत तिवारी हैं वो गोली चला रहे थे। उनको अपनी आत्मरक्षा में ये कदम उठाना पड़ा, गोलियां चलानी पड़ी। बेसिकली उसका वीडियो फुटेज आ गया है, सोशल मीडिया पे वायरल है फुटेज, और उसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये भरत तिवारी ने अपना जो पिस्तौल है वो पुलिस की तरफ फेंक दिया और हाथ उठा करके सरेंडर किया। जब हाथ उठा करके सरेंडर किया भरत तिवारी ने, तो फिर पुलिस को गोली मारने का कोई औचित्य बनता है क्या? और अगर पुलिस ही न्याय करेगी, तो तमाम न्याय व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। बिहार में कोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। भाई सजा जो है अगर पुलिस देगी तो कोर्ट की क्या जरूरत है ना? इसीलिए कुल मिलाकर के ये भरत तिवारी का जो मर्डर किया है, ये बेलगाम पुलिसिया तंत्र और बेलगाम नौकरशाही का प्रतिफल है। इन लोगों को सत्ता से बिल्कुल डर नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है बिहार में, और बिहार में पदाधिकारी गुंडा हो। बिहार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है जिले में, वो जनता से गुंडई करता है, और बिहार का मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक पत्रकार ने अभी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ खबर चलाई, तो उसके यहाँ उस पत्रकार के यहाँ पुलिस भेज दी गई। वहां जो है मद्य निषेध की पुलिस गई, ब्रेथ एनालाइजर लगा करके और उसका टेस्ट किया गया, शराब के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई, और जब कहीं से बात नहीं बनी, तो जो है वो एक अलग तरीके का फैब्रिकेटेड मुकदमा उसके खिलाफ जो है वो किया जाता है। तो सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, उसे गोली मार दी जाएगी पुलिस के द्वारा, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, और उसे भांति भांति के तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा नहीं, बिहार में। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विपक्ष तो सरकार। आरोप लगा रहा है कि जो सरकार है उसकी ये नाकामी है, सरकार की शह पर ये हो रहा है। लेकिन सरकार के ही लोग जैसे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, वो कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर जो हुआ वो गलत है, और पुलिस कर्मियों को तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। दरअसल क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी में ही दो धड़ा हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लीडर हैं, उनको सम्राट चौधरी पे भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को भी ये लगता है कि सम्राट चौधरी तरीके से शासन व्यवस्था को नहीं चला रहे। शायद इसीलिए उन नेताओं ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को इसमें इंटरफेरेंस करने की बात कही।
और सूचना तो ऐसी भी आई है कि अमित शाह ने तलब भी किया है सम्राट चौधरी को इन तमाम मसलों के मद्देनजर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत के मद्देनजर। अब देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने को पार्टी विद डिफरेंस तो जरूर कहती है, लेकिन जो उसका चरित्र है और जो चेहरा है वो बेहद सस्पिशियस है। यह पूर्व से ही हम लोग कहते रहे और फिर कह, शायद उसी का नतीजा है कि जो शासन व्यवस्था में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज जो बिहार में चल रहा है, उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जो आज का यूथ है, जिस तरह से उनके वीडियो भी आए थे कि वो रिवॉल्वर उठा के, बंदूक उठा के अपने वीडियोस बनाते थे, इसकी जरूरत क्या पड़ती है किसी नवयुवक को देखिए कि। सवाल क्या है, मैं वही कह रहा हूँ। सवाल देखिए क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग सिस्टम से इतने खफा हो जाते हैं कि वो युवा जो एक मेन स्ट्रीम के कानून के हिसाब से काम करना चाहिए उससे भटक जाए। तो अगर कोई यूथ भटक गया तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? उसको गोली मार दे? भरत तिवारी किसके लिए आवाज उठा रहा था? कौन थे वो लोग? भाई जमनिया गांव में जो कटाव हुआ नदी का, और उस कटाव में जिनके घर ध्वस्त हुए, जिनको सरकार ने 3 डिसमिल गड्ढे में जमीन दी जहां रहने लायक व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए बिजली की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए वो जो जमीन है, जिस जो गड्ढे में उनको जमीन 3 डिसमिल दिया गया, वहां पे सरकार भरवा करके उसको व्यवस्थित करे, इसी की लड़ाई को लड़ रहा था। वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा था, अपना तो उसका घर है, उसका परिवार है, सब कुछ। वो तो समाज के लिए आवाज उठा रहा था। और समाज में भी कौन? जो दबे कुचले वंचित और निचले पायदान के माने जाते हैं समाज के, उनके लिए वो आवाज। आज वीडियो वायरल है, तमाम महिलाएं जो उस समाज की हैं, पीड़ित, जो बाढ़ पीड़ित हैं महिलाएं, जो कटाव पीड़ित हैं महिलाएं और पुरुष, उन तमाम लोगों के सामने ये यक्ष प्रश्न है और वो मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि भाई सरकार ने हमारा भगवान था उसकी हत्या कर दी, जो हमको देखने वाला था, अब तो कोई बचा नहीं, हम लोग अनाथ हो गए। ये उसका कद था भरत तिवारी का, ये समाज में इंप्रेशन था उसका। और वैसे लोगों को गोली मार दी जाती है जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। क्या यही लोकतंत्र है इस देश का? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को आग में धकेलना चाहती है, गर्त में डालना चाहती है? ये बेहद ऑब्जेक्शनेबल है और इसका विरोध होगा। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था भरत तिवारी ने, बावजूद उसके पुलिस कर्मियों ने उनका एनकाउंटर किया। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि इस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया? बेसिकली बेसिकली पुलिसिया गुंडई, मैंने कहा कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे पूरे बिहार के एक एक जिले का और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुंडा हो गया है और उसकी गुंडई चल रही है। मैं तो पूछता हूँ कि क्या सीआरपीसी के 176 जो सेक्शन है उसको फॉलो किया गया क्या इनकाउंटर्स में? किसी भी इनकाउंटर्स की बात कर ले, क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो किया गया? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइंस को फॉलो किया गया? ये क्या चल रहा है? तो सत्ता जो है ऐसी अराजक स्थिति में रहेगी बिहार की, और ऐसे अराजकता से सत्ता चलेगा, तो ये तो संभव नहीं है। और इस हिसाब से अगर होगा तो इसका विरोध होगा, और हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम भी बिहार में एक स्टेक होल्डर है। आप सत्ता में हैं तो जनता ने हमें भी मत देकर के चुना है, हम भी उसकी आवाज बुलंद करेंगे। और आपको समझना होगा कि देश जो है संविधान से चलेगा, देश अराजकता से नहीं चलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया है भरत तिवारी का, इसकी तो पुरजोर तरीके से भर्त्सना की जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।